यस सर। यस सर। यस सर। एक तो नहीं हो रही भूमिका। सर थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रही है। ओके अभी हो जाएगी सर। हाँ शुभम मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहा था। यस सर, मोहित मैंने पूछा था सर। हाँ मोहित पूछो वापस क्वेश्चन। मैं उसका सर आपने जैसे कि बताया कि हडूप मतलब बहुत ही अच्छा है, लेकिन तो फिर मतलब हम ओरेकल पे काम नहीं करेंगे क्या? नहीं देखो ऐसा नहीं है। क्या है कि कंपनी में जब तुम्हारा प्लेसमेंट होगा तो तुम हर जगह काम करोगे। मतलब तुम MySQL पे भी काम करोगे, तुम हडूप पे भी काम करोगे, तुम ओरेकल पे भी काम करोगे, है ना? बेगी ले चलते हैं। तुम्हारा माइक म्यूट करो। वैसे मेरा मतलब ओरेकल अच्छा नहीं है क्या, मतलब ऐसा पूछ रहा हूँ मैं हडूप के कंपैरिजन। हाँ हडूप के कंपैरिजन में देखो मैंने क्या कहा, वो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को मैनेज करने की। ठीक है, ओरेकल के अंदर समहाउ वी कैन मैनेज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बट वी कैन नॉट मैनेज द फुल फ्लेजेड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। समझ में आया? तो जो लिमिटेशन आपकी ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में थी, है ना, उसको ओवरकम करने के लिए ही ओरेकल आया था। ठीक है, ओरेकल के अंदर भी हम somehow we can manage unstructured data but more efficiently we cannot manage unstructured data। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का जो फॉर्मेशन है, क्रिएशन है ना, वो आज की तारीख में बहुत बढ़ गया है। समझ में आया? क्योंकि देखो आज की तारीख में क्या हो गया है, लेटेस्ट वे ऑफ मैनेजिंग टेक्निक्स आ गई है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, जैसे मशीन लर्निंग आ गई है, जैसे IoT आ गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई है। ठीक है, इस तरह की चीज जब मार्केट में आ गई है तो इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो किस पे हो गया है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे हो गया है। किस पे हो गया है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे। और उसको मैनेज करने के लिए ओरेकल इज नॉट सफिशिएंट। समझ में आया? ओरेकल इज नॉट सफिशिएंट। यस सर। इस करके इस पे स्विच होना पड़ रहा है हडूप पे या हडूप से एडवांस, हडूप या हडूप से भी एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आ गए हैं जिनके अंदर माइनिंग प्रोसेस, उनके अंदर जो माइनिंग प्रोसेस है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आज हम पढ़ रहे हैं, कल जब आप उसको कल जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर माइनिंग देखोगे वो और सोफिस्टिकेटेड हो गई है। हडूप में माइनिंग प्रोसेस और सोफिस्टिकेटेड हो गई है। और हडूप के बाद अब जो नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं डेटाबेस इंफॉर्मेशन स्टोरेज, न्यू वे ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम्स आ रहे हैं, है ना, वो और एडवांस हो गए। तो उसमें माइनिंग प्रोसेस और रिफाइंड हो गई। ओके सर, ओके, थैंक यू। ये यस सर। कंपनी की, हाँ, ये अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि जैसे कोई कंपनी ऐसी होती है जो आज भी MySQL पे काम कर रही है, कोई कंपनी ऐसी है जो आज भी ओरेकल पे काम कर रही है, कुछ कंपनी ऐसी है जो समय के साथ में, प्रोजेक्ट के साथ में, क्लाइंट के क्लाइंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटाबेस को परचेस करके उस पर काम कर रही है। लेकिन अब इंडिया के अंदर जो स्विच आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का बहुत ज्यादा आ रहा है। तो उनको स्विच करना पड़ रहा है ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। समझ में आया मोहित? यस सर, यस सर। एनीबॉडी एल्स? ओके थैंक यू। ओके एनीबॉडी एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन? साक्षी? यस सर। हाँ शुभम? यस सर। जी शुभम यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? यस सर। हाँ बोलो। सर जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है तो वो कौन सा डेटाबेस यूज करती है, मतलब स्ट्रक्चर्ड या नॉन स्ट्रक्चर्ड? ये खुद सोच के देखो, क्या वो स्ट्रक्चर्ड डेटा, तुम लोग क्या करते हो, वीडियो पोस्ट करते हो, तुम ऑडियो पोस्ट करते हो, तुम इमेज पोस्ट करते हो, ये जो डेटा है ये व्हाट इज दैट टाइप ऑफ डेटा? दिस इज नॉट स्ट्रक्चर्ड डेटा, दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड। अब आप समझो कि ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया है, इसको मैनेज करने के लिए क्या ओरेकल सफिशिएंट? देखो आप फेसबुक का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS को आइडेंटिफाई करो, वो लोग क्या यूज करते हैं, क्या वो ओरेकल यूज करते हैं, क्या वो किसी MySQL को यूज करते हैं? ये मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग पता लगाओ कि अब जो एक कॉमर्स मार्केट, ई कॉमर्स मार्केट आ चुका है इंडिया के अंदर,
वो किस प्रकार के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं। जैसे ओरेकल हो गया, अमेजन हो गया, ठीक है, ये जो है ये किस प्रकार के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को यूज करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, एनीबॉडी एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क। आपको अभी अपने जो भी देखो, क्वेश्चन अच्छा है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। आपके दिमाग में उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या सोल्यूशन है, ठीक है, उस पे मैटर होता है ना। इसलिए मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, या मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप मेरे से क्वेश्चन करें। शुभांशी, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay, your mic was on. Okay. Anybody else? हाँ, ये सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। जैसे सिंपल जो डेटाबेस मैनेजमेंट, जैसे अगर मैं ओरेकल की बात करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, जो लीगेसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थे वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थे। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो भी लिमिटेशंस आई उसको दूर करने के लिए वी मूव टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे पास में जो लैंग्वेज डेवलप हो गई वो कौन सी हो गई थी? ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज हो गई थी। जैसे आपका C++ जावा आ गया था, है ना। जावा के साथ में जो सबसे अच्छा कॉम्पेटिबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था वो कौन सा होना चाहिए था? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए था। और ऑब्जेक्ट बेस्ड और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा हो गया? ओरेकल हो गया। ओके, एनीबॉडी एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन? हाँ, ये सब मैं डेटा आपके साथ में शेयर करूंगा। मैं मेरे आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है सी सेक्शन का, उस पे मैं यूनिट 1 के सारे लेक्चर्स जो मैंने पीपीटी बनाई है ना, वो पीडीएफ नहीं है, पीपीटीज है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। मैंने क्या किया है कि आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इन सब की मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना ली है, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, ताकि आपके पास में घर पे बैठकर उनको एक बार देखकर उसके बाद में अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठता है तो आप वो क्वेश्चन को लिख लें, और जब हमारा लेक्चर आएगा उस समय हम उसको पहले जो 10 मिनट रहेंगे, ठीक है, उस 10 मिनट के अंदर वो क्वेश्चंस को हम लोग एक बार क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप, हाँ सर, जो टॉपिक पढ़ते हैं ना, सर अभी जो टॉपिक पढ़ा है ना उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डेटा क्लियर नहीं हुआ थोड़ा सा। ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक मतलब क्या होती है? हाउ वी कैन मेक द डेटा अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन विद ऑथराइजेशन, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है कि मैं बहुत सिंपल वे में चीजों को किस तरह से मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनता है जो क्या करता है, वो चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। किन चीजों को? डेटा को। समझ में आया? डेटा को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। यस सर। एनीबॉडी एल्स? सर मोहित दिस साइड। हाँ सर जो अभी हम जितना भी मतलब ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे हाँ, इसको हम सर वापस रिवाइज करेंगे ना कॉलेज में आके? मतलब देखो वापस कितना हो पाएगा ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक बार पूरा रिवीजन करवाऊं। उसके लिए बस ये है कि आपको थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ेगा मेरे लिए, यस ठीक सर, है। ओके सर, ओके सर। अपार्ट फ्रॉम योर जो भी सेशन रहेगा, क्योंकि देखो जब तुम कॉलेज में आ जाओगे तब भी तुम्हारे जो टाइम रहेगा वो सुबह यस 8:30 सर, से या 10:30 से 3 रहेगा। तो आपको जो एक्स्ट्रा टाइम देना है उसके लिए अगर आप लोग मतलब हो जाओगे तैयार तो मैं आई विल गिव माय टाइम। ओके सर, थैंक यू। और मैं सबसे यही बात समझा रहा हूँ मोहित कि आप लोग, मैं जैसे ये मेरा फर्स्ट स्लाइड कंप्लीट हो गई, मैं शेयर कर दूंगा। सेकंड स्लाइड मेरी कंप्लीट हो जाएगी, वो भी शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, है ना, ओके ताकि सर। आप अपने क्वेश्चन का एक डेटाबेस बना लो और उससे जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें उस समय मेरे से पूछ लो। यस सर, ओके सर। हाँ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑप्शन अच्छा दिया है, मैं ये बिल्कुल ऐसे ही कर दूंगा। हाँ, एक वीक का टाइम मुझे देना, थोड़ा सा एक वीक के बाद से मैं करूंगा, है ना, इस वीक के बाद से, है ना। ठीक, चलिए बढ़ाऊं मैं आगे नेक्स्ट। यस सर। सबको स्क्रीन दिख रही है ये वाली, यस सर। है ना। यस सर। यस सर। ओके, डेटाबेस आर्किटेक्चर। देखिए अभी हमने बहुत कोर में बात की थी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, हमें उसकी क्या नीड है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा, कि एक बैंकिंग के एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और उसकी नीड क्या है, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्किटेक्चर, थोड़ा सा कोर जाके समझेंगे व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटाबेस। एक डेटा एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं। ठीक है, टेबल्स के अंदर क्या होते हैं, टेबल्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, उनके अंदर हम लोग एट्रीब्यूट्स को डिफाइन एंड डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा वर्बल बोल सकता हूँ कि एक लेमन आर्किटेक्चर हो गया। लेकिन अब हम एक टेक्निकल आर्किटेक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, द डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिपेंड ऑन इट्स आर्किटेक्चर। ठीक है, इट कैन बी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड और हियरार्किकल। ठीक है, ये जो आर्किटेक्चर है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ये तीन पार्ट में हम लोग देख सकते हैं। हम सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है, हम दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड बना सकते हैं और तीसरा हियरार्किकल भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर बना सकते हैं। इसको हम और इस पे देखेंगे। ठीक है, द आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी सीन एज ईदर सिंगल टियर और मल्टी टियर। देखिए दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं लेमन टर्म में, एक सिंगल टियर होता है या जिसको हम वन टियर भी बोलते हैं, और एक होता है मल्टी टियर जिसको हम बेसिकली थ्री टियर आर्किटेक्चर बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद आपने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री व्हाटसएवर यू हैव डन वेदर इट इज बीसी और बीएससी, आपने कहीं सुना होगा, है ना। वैसे तो आपने इसको पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि कहीं आपने शायद सुना होगा कि एक सिंगल टियर होता है, वन टियर आर्किटेक्चर होता है, और एक दूसरा मल्टी टियर या थ्री टियर आर्किटेक्चर होता है। उसको हम समझेंगे कि क्या होता है। An N-tier architecture divides the whole system into related but independent and modules. जब मैं N tier या मैं बोलूँ मल्टी टियर आर्किटेक्चर की बात करता हूँ, तो हम अपने उस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, बट तोड़ते किस टर्म में है, रिलेटेड रिलेटेड या इंटर रिलेटेड या को रिलेटेड वे में तोड़ते हैं। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं और जो कि मॉड्यूल के अंदर एंड मॉड्यूल्स के अंदर बटे हुए होते हैं, which can be independently modified, which can be independently altered or updated, or which can be independently changed or replaced। ठीक है, मतलब आर्किटेक्चर के अंदर हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मॉडिफाई या कस्टमाइज करते हैं, वो ये बताने की कोशिश करते हैं। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। यस सर। इन वन टीयर आर्किटेक्चर, देखिए अब हम थोड़ा सा हर टीयर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वन टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है, टू टीयर आर्किटेक्चर में या थ्री टीयर या मल्टी टीयर या एन टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक एक प्रीव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस
टीयर आर्किटेक्चर का इम्पैक्ट एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे क्या पड़ता है, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इन टीयर आर्किटेक्चर का जो इम्पैक्ट होता है वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिस्टम ओवर टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या पड़ता है। ठीक है, in one tier architecture the database management system is the only entity where the user directly sits on the database and use it। वन टीयर में क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, वो सिस्टम पे बैठता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ऑन करता है और उस पे उसको यूज करना चालू कर देता है। एनी चेंजेस डन देयर will directly be done on the database management system itself। मतलब हम लोग क्या है, एक एप्लीकेशन लेयर के थ्रू उसको मैनेज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने एक सॉफ्टवेयर एक वेबसाइट दी, उस वेबसाइट के अंदर मैंने आपसे डेटा कुछ लिया, आपका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ठीक है, ईमेल एड्रेस, ये मैंने डेटा लिया और आपने उसको सेव कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपको ऐसा लगा यार मैंने जो डेटा उसमें जो मोबाइल नंबर डाला ना वो गलत है, तो मॉडिफाई करने का जो ऑप्शन है वो मैंने आपको नहीं दिया। मैंने नीचे लिखा है कि इफ उस वेबसाइट के अंदर ही एक हेड दे रखा है कि अगर आपको कुछ अल्टर करना है, इफ यू वांट टू अल्टर एनीथिंग यू नीड टू कांटेक्ट एडमिन। किसको कांटेक्ट करना है, एडमिन को। ठीक है, एडमिन को आप कांटेक्ट करोगे, इसको बोलोगे सर मेरे से मेरा जो मोबाइल नंबर है वो गलत डल गया था, उसको अल्टर करना है, तो वो पूछेगा कि आप एक काम करो, आपका मोबाइल नंबर मुझे दे दो, मैं अल्टर कर दूंगा। तो इस तरह का जो आर्किटेक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल टियर या वन टियर आर्किटेक्चर। ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड हैंडी टूल फॉर एंड यूजर। देखिए क्या हो रहा है वो, अब मुझे जरूरत है तो मैंने क्या करा कि मैं रैंडमली एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं अपने डेटा को। अब मैं किसके लिए वेट पास, मैंने एडमिन के पास क्वेरी दी। अब आ रही है सही, हेलो, अब आवाज आ रही है? यस सर, इसके बाद ब्रेक हो गई थी। आ रही है आवाज, आ रही है, अब आ रही है? ओके, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट हैंडी एक्सेसिबिलिटी टू द एंड यूजर। क्या आज मैं हूँ, है ना, मुझे क्वेरी थी, वो एडमिन के पास भेजी है, एडमिन अपनी अकॉर्डिंग टू दी नीड वो उसको मॉडिफाई कर रहा है, फिर मैं उसको देख पा रहा हूँ, है ना। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम थी वो किस में होती थी, वो किस तरह के आर्किटेक्चर में होती है, वन टियर आर्किटेक्चर में होती है। प्रेफर टू यूज सिंगल टियर आर्किटेक्चर। और यहाँ प्रोग्रामर्स की जब हम सिस्टम को बना रहे होते हैं तो वो सबसे पहले किस टियर ऑफ आर्किटेक्चर पे, सिंगल टियर ऑफ आर्किटेक्चर पे काम करना पसंद करते हैं, वो कभी भी एप्लीकेशन लेयर के थ्रू काम करना पसंद नहीं करते। समझ में आया वन टियर आर्किटेक्चर? सर लास्ट लाइन फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके, देखिए जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी डेटाबेस डिजाइनर्स होते हैं, जो स्कीमा को डिजाइन करते हैं, जो डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, या जो प्रोग्रामर्स होते हैं जो सिस्टम को बनाने में बनाते हैं, है ना, उनकी जो चॉइस होती है वो सबसे पहली चॉइस क्या होती है, वो सबसे पहले सिंगल टियर आर्किटेक्चर पे काम करना पसंद करते हैं। वो क्या करते हैं, फ्रंट एंड पे जाके चेक करते हैं, कुछ गलती आती है तो बैक एंड पे जाके चेंज करते हैं, है ना। उनको एप्लीकेशन लेयर के थ्रू चीजों को मैनेज करना पसंद नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, वो उसको उस समय के लिए छोड़ देते हैं जब पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है और यूजर उसको यूज करता है। आया समझ में? यस सर। यस सर। If the architecture of a database is two tier, अब हम बात कर रहे हैं two tier की, then it must have an application through which the database can be accessed। अब देखो मैंने यहाँ पे पहली वाली स्लाइड में एक वर्ड यूज किया था एप्लीकेशन लेयर। अब टू टियर आर्किटेक्चर में क्या होता है, हम वो एप्लीकेशन लेयर बीच में डाल देते हैं, मतलब इसके बीच में एक एंड यूजर एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर से डेटा किसके पास आ रहा है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास में आ रहा है। प्रोग्रामर्स यूज टू टियर आर्किटेक्चर, है ना, क्योंकि प्रोग्रामर क्या करता है,
एक इंटरफेस तैयार करता है, उस इंटरफेस पे डेटा लेता है और वहां से डेटा स्क्रूटनाइज करके, ठीक है, कंस्ट्रेंट लगा के, सिक्योरिटी प्रोविजन लगाकर डेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। प्रोग्रामर यूज टू टियर आर्किटेक्चर where they access the database by means of an application. Here the application tier is entirely independent, है ना, independent होती है of the database in terms of operations, design and programming. चाहे operations की बात हो, design की बात हो या programming की बात हो, वो इन तीनों को ध्यान में रखकर ही उसको मैनेज करता है, ठीक है ना। आप इसको जब तक कोई क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लो, 2 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ। बोलो कि वो मेरे को वो कर दे व्हाट्सएप, उसको बोलो कि लेक्चर चल रहा है, लेक्चर के बाद कॉल कर। हेलो, यस सर। हाँ, कोई क्वेश्चन किसी को? आगे बढ़ूं मैं? यस सर। Yes, sir. लास्ट जो आता है 3 tier आर्किटेक्चर आता है। 3 tier आर्किटेक्चर सेपरेट्स इट्स टियर फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूजर एंड हाउ दे यूज डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की तारीख में आर्किटेक्चर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आ रहे हैं, वो कौन से आ रहे हैं? 3 tier आर्किटेक्चर आ रहे हैं, जिसके अंदर क्या होता है, हर टीयर को सेपरेट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी, अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू द यूजेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टीयर। उसके बेस पे इसको बाइफरकेट किया है। इट इज मोस्टली वाइडली यूज्ड अर्लियर टू डिजाइन, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि आज की तारीख में 3 tier आर्किटेक्चर यूज ही होते हैं, ठीक है। इट इज वाइडली यूज्ड टू डिजाइन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज की तारीख में जैसे मैं आपको देता हूं हडूप, है ना, या मैं आज की तारीख में ओरेकल का नाम देता हूं, या आज की तारीख में मैं माइस्क्यूएल का नाम देता हूं, तो इन सब के अंदर क्या यूज होता है? 3 tier आर्किटेक्चर ही यूज होता है। 3 tier आर्किटेक्चर का ये सिंपल सा एक डायग्राम है, ठीक है। क्या होता है? एक प्रेजेंटेशन टीयर होती है, जिसमें क्या होता है, जो इंटरफेस का काम करती है यूजर के एंड से। उसके बाद में एक एप्लीकेशन टीयर होती है, वो डेटा को बाइफरकेट करके लास्ट मेरे डेटाबेस टीयर के ऊपर डालती है। समझ में आया? Yes, सर sir. देखो, सर एक डाउट। इन तीनों टीयर को अभी हम थोड़ा सा, हाँ पूछो। सर वो उसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है 3 tier का? मैंने बताया ना अभी, जैसा हडूप हो गया, माइस्क्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, है ना, ये सब क्या है, ये 3 tier आर्किटेक्चर पे वर्क करते हैं, ठीक है। 3 tier आर्किटेक्चर पे वर्क करते हैं, मतलब इनके पास प्रेजेंटेशन टीयर भी होता है, एप्लीकेशन टीयर भी होता है और डेटाबेस टीयर भी होता है। उन्होंने क्या करा है, अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द यूजेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लेयर, ठीक है, उन्होंने डेटा को बाइफरकेट कर दिया। उससे क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रोविजंस और बढ़ गई, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी बहुत इजीली हो गई है ना। इस करके उन्होंने 3 tier आर्किटेक्चर को ही सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डालना चालू कर दिया। ओके सर। ओके, देखो, यस सर। database tier. At this tier, the database resides along with its query processing language. मैं सबसे नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे अभी हमने तीनों टीयर की बात करी है ना, कौन कौन सी? प्रेजेंटेशन टीयर की, एप्लीकेशन की और डेटाबेस टीयर। अब डेटाबेस टीयर मतलब डेटाबेस, अब मैं डेटाबेस टीयर को क्या बोल रहा हूँ? डेटाबेस। यहाँ पे क्या होता है, सारा डेटा हमारा स्टोर होता है, सारी क्वेरी प्रोसेसिंग जो होती है वो यहाँ पे ही होती है। We also have the relations that defines the data. इसके अंदर हमारे relations भी tables के अंदर define होती है और उसके ऊपर constraints भी हम लोग डालते हैं। मतलब ये वो tier हो गया जिसके ऊपर हम लोग इस session बात समझ में आई है? मतलब हम लोग फिर हम लोग attributes define करेंगे और उसके ऊपर constraints डालेंगे। समझ में आया ये? ओके, देखिए वापस रिपीट करता हूं। हम लोग इस सेमेस्टर के अंदर डेटाबेस टीयर के ऊपर काम करेंगे,
ठीक है, कैसे करेंगे? क्योंकि हम लोग सबसे पहले MySQL के अंदर डेटाबेस बनाना सीखेंगे, डेटाबेस के अंदर टेबल्स फॉर्म करना सीखेंगे, टेबल्स के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे और उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स डालेंगे। समझ में आया? मेरे एट्रीब्यूट्स कौन से हो सकते हैं टेबल के अंदर? नेम, एड्रेस, ठीक है, फोन नंबर, है ना? ये सब क्या हो गए मेरे क्या हो गए? एट्रीब्यूट्स, है ना? Attributes. उसके बाद उनके रिगार्डिंग हम कंस्ट्रेंट्स को भी डिफाइन करते हैं, ठीक है? मैं डिस्कस करूंगा कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? सेकंड आता है एप्लीकेशन मिडल टियर, ठीक है? एट दिस टियर रिसाइड्स द एप्लीकेशन सर्वर। देखिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सर्वर को ऐड ऑन कर दिया, ठीक है? एंड द प्रोग्राम दैट एक्सेस द डेटाबेस। अब क्या होता है, एप्लीकेशन बोल सकते हैं कि जो मेरी प्रेजेंटेशन लेयर होती है वहां से मेरा डेटा एप्लीकेशन टियर के ऊपर आता है, ठीक है? सर्वर मतलब मेरा एप्लीकेशन टियर मतलब क्या हो गया, सर्वर पे आ गया। सर्वर से डेटा रिफाइंड होके मैं सर्वर पे मेरा डेटा आता है और सर्वर एज पर दी रिक्वायरमेंट डेटाबेस पे अपनी रिक्वेस्ट को जनरेट करता है और वहां से एज पर दैट रिक्वेस्ट डेटा को डेटाबेस से उठाता है, वापस अपनी एप्लीकेशन टियर पे रखता है। फिर वहां से एज पर जो रिक्वेस्ट आई होती है मेरे पास प्रेजेंटेशन टियर से, वहां पे मेरी वो वापस से रिक्वेस्ट जाती है और फिर वहां पे वो यूजर देख पाता है कौन सी लेयर पे, प्रेजेंटेशन। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। Okay. For a user, this application tier represents an abstract view of database. अब देखो, एक प्रेजेंटेशन लेयर पे कौन काम कर रहा है? एंड यूजर काम कर रहा है। एंड यूजर क्या समझता है कि मैं हूं और कौन है? डेटाबेस टियर है। उसको ये पता नहीं होता है कि उसके बीच में एक टियर है जिसको हम एप्लीकेशन टियर बोल रहे हैं, जो मेरे अंदर एक एज अ मीडिएटर काम कर रहा है। मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास आती है? एप्लीकेशन टियर के पास आती है। एप्लीकेशन टियर क्या करता है, उस डेटाबेस से क्या करता है, अपना एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है और रिक्वेस्ट को पुट करता है, वहां से वो रिक्वेस्ट को फुलफिल कर वापस अपने पास लेके आता है और यूजर के पास जो इंफॉर्मेशन जाती है वो एप्लीकेशन टियर से ही जाती है, ठीक है? एंड यूजर आर अनअवेयर ऑफ एनी एग्जिस्टेंस ऑफ डेटाबेस बियॉन्ड दिस एप्लीकेशन। उसको पता ही नहीं होता है कि इसके बीच में ऐसा कोई पूरा सिस्टम रन हो रहा है। On the other hand, the database tier is not aware of any other user beyond the application tier. देखिए मैंने कहा ना, these three tiers are independent of each other. उनको इससे मतलब नहीं होता है कि मेरे बाद कौन कौन से टियर ऊपर बने हैं या नीचे बने हैं। उनको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होते हैं जो एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन कर देता है। उस डेफिनेशन डिक्लेरेशन के बेस पे ही वो अपना पूरा प्रोसेस करते हैं। हाँ, उनके पास ये जरूर होता है कि रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, फुलफिल करते हैं और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. सर हाँ सर एक्चुअली जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है तो वो डायरेक्ट अगर डेटाबेस से डेटा एक्सेस कर पाए तो फिर एप्लीकेशन लेयर की जरूरत रहेगी या नहीं रहेगी? ऐसा कभी होगा नहीं ना। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग कभी भी डेटाबेस जो होता है ना वो हमारा बहुत क्रूशियल पार्ट होता है ना? हम लोग डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्शन कभी भी यूजर का नहीं करते हैं। उसमें बहुत सारे प्रोविजंस आ जाते हैं, सिक्योरिटी प्रोविजंस आते हैं जो बहुत बड़ी एक लेकुना क्रिएट कर सकते हैं। हैकर्स आ जाते हैं जो डायरेक्ट डेटाबेस को हैक कर लेंगे। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, सर्वर के थ्रू डेटाबेस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं और इसी कारण से 3 टियर आर्किटेक्चर को मार्केट में उतारा गया है, ताकि क्या हो, अगर हैकिंग या सिक्योरिटी ब्रीजिंग भी कुछ चालू होती है तो वो किस पे हो पाएगी? सर्वर पे हो पाएगी, ठीक है? सर्वर पे अगर होगी तो सर्वर लॉकडाउन हो जाएगा, ठीक है, शटडाउन हो जाएगा और आपका डेटाबेस बच जाएगा। इस कारण से हम कभी भी डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी एक प्रेजेंटेशन लेयर की डेटाबेस लेयर से नहीं करते। ओके सर। ओके, यस। लास्ट टीयर जो आता है वो हमारा प्रेजेंटेशन टीयर हो गया, ठीक है? जैसा हम बार बार बोल रहे हैं प्रेजेंटेशन टीयर मतलब कि कौन सी टीयर हो जाएगी जिसपे एक एंड यूजर वर्क करता है। एंड यूजर ऑपरेट्स ऑन दिस टीयर एंड दे नो नथिंग अबाउट एनी एग्जिस्टेंस ऑफ डेटाबेस बियॉन्ड दिस लेयर। जैसा मैंने कहा कि सब इंडिपेंडेंट टीयर्स है, इनको पता नहीं कि कौन सा टीयर क्या काम कर रहा है, ठीक है? तो existence of a database beyond this layer, ठीक है? At this layer multiple views of database can be provided by an application, ठीक है?
all views are generated by application that resides in the application tier. ये समझ में आया सबको? यस सर। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। कल जब सेशन रहेगा हम अपने आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार Okay, मैं sir. फर्स्ट कंप्लीट कर लूँ, फिर हम लोग डेटाबेस टेबल्स को फॉर्म डेटाबेस बनाना सीखेंगे MySQL पे, है ना। और उसके बाद फिर टेबल्स कैसे करेंगे और उसके आगे का जो प्रोसेस है वो सीखेंगे। लेकिन थोड़ा सा अभी हम लोग सबसे पहले एक रिहर्सल कर लें कि रिवीजन कर लें कि आपने अभी तक BCA में क्या पढ़ा था, BCom BSc जो जिसमें भी जो आए हैं उन्होंने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा एक रिवीजन चल रहा है, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। यस सर। अब हमारे सर पास ये तो आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछो। पूछो। सर ये जो प्रेजेंटेशन है तो ये 1 वीक बाद मिलेगी ना? काय की प्रेजेंटेशन? सर जो अभी आप पढ़ा रहे हो। ये तो मैं तुम्हें आज ही दे दूंगा, फर्स्ट और अच्छा, सेकंड ठीक। मैं आज ही दे दूंगा। ओके, ठीक है सर। ओके, एनी क्वेश्चन? नो सर। आप लोगों को कंफर्टेबल लग रहा है थोड़ा सा? वो अभी 2-4 दिन के बाद जब आप एक आध वीक पढ़ लोगे ना तो और कंफर्टेबल लग जाएगा। हाँ, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक की प्रॉब्लम हो सकती है, कनेक्टिविटी की, इसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू सर। मैं एंड कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय।